व्हाट इज डेटा मॉडलिंग इन पावर बीआई? देखो, डेटा मॉडलिंग in Power BI involve structuring and organize data to create meaningful, effective relationship among tables. ठीक है, मतलब मीनिंगफुल आप क्या कर रहे हो उसके अंदर? रिलेशन बिल्ड कर रहे हो। एक टेबल ये रहा, एक ये रहा, दोनों में आप एक लिंक फिट कर रहे हो। ठीक है, अनेबल इफेक्टिव डेटा एनालाइजिंग और विजुअलाइजेशन के काम आता है। बहुत ज्यादा अच्छे से इफेक्टिवली एनालाइज हो जाता है, विजुअलाइज हो जाता है। इट इज क्रिटिकल स्टेप इन ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा इनटू अ फॉर्मेट दैट अलाउ इंसाइटफुल एंड इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स बनाने के काम आ जाता है। ठीक है, अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल करना, डेटा इज इंपोर्टेड इनटू पावर बीआई पहले फॉर वेरियस सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से ला सकते हो, डेटाबेस, एक्सेल। ठीक है, ईच डेटा इज रिप्रेजेंट द टेबल इन अ पावर बीआई मॉडल। ठीक है, बता देते हैं अभी। कहाँ गया? देखो यहाँ लिखा हुआ, डेटा मॉडलिंग इज लाइकली क्रिएटिंग अ ब्लूप्रिंट फॉर हाउ इंफॉर्मेशन विल बी ऑर्गेनाइज एंड स्टोर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इट इन्वॉल्व डिजाइनिंग अ प्लान that outline what kind of data will be used, how different pieces of the data are connected, and how it will be stored in a database. ठीक है, अगर मैं डेटा मॉडलिंग की बात करूं तो कुछ ऐसा दिखता है वो। ये देखो ऐसा कुछ, मान लो आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो आप कनेक्ट कर रहे हो एक डेटाबेस को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से। ठीक है, ऐसे रैंडम नहीं, कोई काम का होगा उसके हिसाब से। ठीक है, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें है डेटा। हाँ, जैसे ऑर्डरिंग का है। ठीक है, मेरे पास क्या क्या है, बैंक फ्रॉड को छोड़ दो। इसके अंदर देखो, ऑर्डरिंग कस्टमर का डेटा, डिलीवरी स्टेटस, ठीक है, ऑर्डर, पेमेंट मोड क्या था उसका, प्रोडक्ट क्या लिया उसने, रिव्यू क्या थे, सेलर्स, सेलर किसने बेचा। ठीक है, ये आपके पास डेटा है टोटल। मैं इसको क्या करता हूँ, पावर बीआई में लोड कर लेता हूँ पहले फटाफट से। हम्म। ठीक है, रिपोर्ट पे चले जाओ, यहाँ लोड कर लो फटाफट से। ना, एक्सेल फाइल नहीं है वो, तो गेट डेटा में जाके अपने को देखना है। वो है मेरे ख्याल से सीएसवी फाइल है। हाँ आ गई। मुझे एक एक करके डेटा। डाटा मतलब कहाँ करना है एक ही बार हम्म, में डाटा इंपोर्ट एक ही बार में हो जाएगा कि अलग अलग करना अलग अलग कर रहा हूँ। ठीक है, कस्टमर का है, कस्टमर सिटी, कस्टमर सीपी, ये सारी चीजें आगे की तरह। हम्म, ये आ गया। और ले लेते हैं अभी हम डिलीवरी स्टेटस कब पहुंचा, क्या पहुंचा, ये टाइमिंग वगैरह है इसमें। दो आ गए। तीसरा, ऑर्डर। उसके बाद पेमेंट क्या मोड से करी इसने।
इसके बाद प्रोडक्ट डेटा सेट। क्लीन वगैरह कर लेना बाद में, ठीक है, मैं तो अभी लोड कर रहा हूँ सीधा। क्लीन वगैरह का करना पड़ेगा। ये तो मैं देख भी नहीं रहा इसमें अनक्लीन कौन सा रिव्यू। ये लो आ गया। उसके बाद सेलर। ठीक है, सारे आगे। सेलर के बाद ये पहुंचते हैं। ये रहा मॉडल व्यू, इस पर क्लिक करना है। ये आपके ना पहले से कुछ तो ये खुद ही बना देगा। ये देखो, इसने खुद ही बना दिया, वैसे तो आजकल स्मार्ट हो गया ये। ठीक है, ये आपके सारे मॉडल्स हैं। किस क्या किसके साथ कनेक्टेड है, जैसे अगर मैं करूँगा ना, कर्सर लेके जाऊंगा, देखो इसके ऊपर कर्सर लेके जाओ, किससे कनेक्टेड है ये? कस्टमर आईडी कनेक्टेड है। कस्टमर आईडी ऑफ ऑर्डर टेबल, जिसने ऑर्डर किया होगा राइट, उसके साथ होगी। अब मान लो इसको हटाता हूँ 1 मिनट में, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो, इसको करने के लिए आपको यूज करना होता है, यहाँ पे होता है क्रिएटिंग टेबल रेटिंग, हाँ ये रहा, मैनेज रिलेशनशिप। ठीक है, कि वन वन करना है, तो ये आपने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, सिलेक्ट कर सकते हो किसके साथ कनेक्ट करना है आपको। कौन सा कस्टमर डेटा सेट को ऑर्डर डेटा सेट के साथ सेट करना है। ठीक है, तो न्यू रिलेशनशिप बनाओगे आप। यहाँ लिखोगे कौन सा टेबल है, कस्टमर डेटा सेट को आप इसकी आईडी से मैच कराओगे। किसको? कस्टमर, क्या नाम था यार उसका, क्या नाम था, सेलर्स प्रोडक्ट डिलीवरी स्टेटस था शायद। के इसमें आईडी नहीं है देखो, इसमें किससे कनेक्ट कराओगे? ठीक है, ऑर्डर डेटा सेट, इसमें कस्टमर आईडी कस्टमर ऑर्डर के डेटा सेट के साथ कनेक्ट करा लो। ठीक है, सेव करोगे तो ये आपका एक रिलेशन बन जाता है। ठीक है, ये देखो, अब इस कर्सर लेके जा रहे हो, देखो। ठीक है, इसके साथ कनेक्टेड है। ये आगे कैसे कनेक्टेड है ये बता रखा है कि प्रोडक्ट आईडी के साथ कल को मेरे को ऑर्डर सेट निकालना है कि कितने प्रोडक्ट है, उसके साथ ये मैच कर जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। पर ये वाला किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई आईडी ही नहीं है। ठीक है, इवन मैं इसको इधर उधर भी रख सकता हूँ, कि अरेंज कर सकता हूँ बेसिकली। ले लो, ऐसे देख लेना। ठीक है, एक पेज पे कर लो इसको, छोटा हो जाएगा। हम्म, हम्म, यहाँ रख लो, ये उठाओ, यहाँ रख लो। ऐसे तैयार कर लो। ठीक है, और कहाँ 6 हो रहा है? ये लो। ठीक है, ये ऐसे, ये तो चलो किससे कनेक्टेड है ना, ये कनेक्टेड है, क्यों? क्योंकि इनके पास आईडी नहीं है। ठीक है, प्राइमरी की कोई नहीं है इसके अंदर। ओके, ठीक है, ये आपको ये इस पे कर्सर लेके जाओगे, इसको पता लग जाएगा ये किससे कनेक्टेड है। ये कर्सर लेके जाओ, यहाँ के कॉलम के साथ होगा, देखो यहाँ पूरा खोलोगे ना, सेलर आईडी के साथ मैच कर जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे हम, ये देखो, तो ये हो गया क्रिएट करना। ठीक है, हाउ टू, अब हाउ टू क्रिएट अ डेटा मॉडल इन अ टेबल, इसको कर लो। हो तो गया वैसे, यहाँ पे लिखा हुआ रिलेशनशिप, जैसे रिलेशनशिप लाइक टेबल बेस्ड ऑन द कॉमन फील्ड। लाइक बेस क्या होगा, कस्टमर आईडी प्रोडक्ट आईडी हो सकती है। ठीक है, पावर बीआई सपोर्ट वन टू वन, वन टू मैनी या मैनी टू मैनी भी सपोर्ट करता है ये। ठीक है, कि वन टू वन क्या होगा, एक को एक के साथ, राइट। और वन टू मैनी क्या होगा, वन टू मैनी क्या होगा, एक से एक और टेबल मान लो इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। और मैनी टू मैनी क्या होगा, मैनी, ये मान लो इसको, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, तो मैनी टू मैनी ये हो जाएगा। ठीक है, अब शायद मेरे ख्याल से आपने देखा भी होगा वन टू वन मैनी मैनी, सुना होगा, उसमें होता है ना मैथ्स में, रिलेशन चैप्टर के अंदर है। ठीक है, तो दीज रिलेशनशिप अलाउ यू टू कंबाइन एनालाइजिंग डेटा अक्रॉस मल्टीपल टेबल विदाउट डुप्लीकेटिंग इंफॉर्मेशन। जब प्राइमरी होता है, फिर आता है फॉरेन की। ठीक है, इसके अंदर डेटा टाइप और एंड क्या है, फॉर्मेटिंग। ठीक है,
इंश्योर प्रॉपर डेटा टाइप, न्यूमेरिक का हो सकता है, डेटा टेक्स्ट हो सकता है, प्रॉपर होना चाहिए बेसिकली। फिर टेक्स्ट क्वेरी के साथ आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको रुको मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे हाउ टू क्रिएट, अभी जो दिखाया वही क्रिएट करना ही हो गया। स्टेप वन, इंपोर्ट करोगे डेटा। गो टू हम डेटा गेट कर लिया, फिर क्या है, क्लीन डेटा को क्लीन कर लो। क्लीन डेटा मैंने करा नहीं है पर, ठीक है। उसके बाद डिफाइनिंग रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप डिफाइन करोगे किसको किसके साथ। देखो ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब, मान लो इसमें है कस्टमर ऑर्डर आईडी है ना इसमें, ठीक है। इसको मान लो मैं इसको अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। तो मैं, वो तो एक बटन था ही, मैंने यहाँ पे बताया था आपको, मैनेजिंग रिलेशनशिप में जाके कर सकते थे, ठीक है। इवन मैं ऐसे कर सकता हूँ। कहाँ गया कस्टमर आईडी, ये लो। इसके इसके साथ कर रहे हो, ये लो कनेक्ट हो गया, ये लो। मैं गलत कर दिया, ऑर्डर आईडी को सेल्स आईडी के साथ कर दिया, ठीक है। तो इसको मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। इसमें और थे, ये रहा ऑर्डर, नहीं ऑर्डर नहीं, कस्टमर कस्टमर भी नहीं है। ना, ये रहा ऑर्डर आईडी, इसकी इसके साथ कर लो, ठीक है। ड्रॉप एंड ड्रैग, ले लो, कनेक्ट हो गया। ओके, ठीक है। ये तो हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। फैक्ट एंड डायमेंशन टेबल्स, फैक्ट और डायमेंशन टेबल्स बनाने हैं अब यहाँ पे, रुकना। ये रहा फैक्ट और डायमेंशन टेबल के लिए ये बना रखा मैंने यहाँ पे। सीएमडी खोलो, जुपिटर खोल ही रखा होगा। देखो, व्हाट फैक्ट एंड डायमेंशन टेबल, पहले फैक्ट समझ लो। अ फैक्ट इज अ टेबल कंटेनिंग क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है, दो तीन चार पांच, है ना। वो क्वांटिटी ऑल्सो नोन एज मेजरिंग या मैट्रिसेस, ठीक है। दीज आर द न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको क्या बोलोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू बोलोगे। दैट रिप्रेजेंट अ बिजनेस फैक्ट एंड आर टिपिकली यूज फॉर एनालाइजिंग के लिए यूज करा जाता है। फैक्ट टेबल ऑफ्टन कंटेन फॉरेन कीज दैट लिंक टू डायमेंशन टेबल, जो कि लिंक होती है आपके डायमेंशन टेबल के साथ, ठीक है। फैक्ट टेबल कंटेन, जो कि फॉरेन की कंटेन करता है, जिसके अंदर हम लिंक करते हैं डायमेंशन टेबल को। ये बड़ा एग्जांपल है, बढ़िया। कंसीडर सेल्स का डेटा है। अ फैक्ट टेबल इज दैट दिस कॉन्टेंट माइट बी कंटेनिंग मेजरेबल सच एज सेल्स अमाउंट। कहाँ है सेल्स अमाउंट, ये रहा, ठीक है। क्वांटिटी सोल्ड, ये, और डिस्काउंट अमाउंट, ये क्या आपके फैक्ट टेबल इन दिस कॉन्टेक्स्ट माइट बी कंटेनिंग मेजरिंग, ठीक है। अमाउंट, ईच रो इज द फैक्ट टेबल। हर एक रो क्या है, फैक्ट टेबल होगी पूरा का पूरा। इस पूरे फैक्ट टेबल में क्या है, तीन आपके पास कॉलम हो सकते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट a specific sale transaction, the fact table would be including foreign keys include सकते हैं to link the related dimension table, ठीक है। लिंक करना, मॉडलिंग बनाना बेसिकली, ठीक है। सच एज प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी, ये सारी आईडीज होगी ना, ठीक है। आगे बढ़ो, जैसे लाइक की देखो। हाँ, देखना पड़ेगा ये। कस्टमर टेबल, इसकी प्राइमरी की, ये प्राइमरी की, ये प्राइमरी की, ये, ठीक है। सबको क्या कर रहे हो, फॉरेन की के साथ कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। इन प्राइमरी की हमेशा एक टेबल में एक रहती है, हाँ, ठीक है। अब उसके साथ आप कनेक्ट करोगे, जैसे फॉरेन की प्रोडक्ट आईडी है ना, कस्टमर की प्रोडक्ट आईडी, ये रहा प्रोडक्ट आईडी को इसके साथ कनेक्ट कर लो। इसकी एक यहाँ हो जाएगी, इसकी यहाँ हो जाएगी, इसकी यहाँ हो जाएगी, ये आपका मेन टेबल है ना, जैसे वहां दिखा रहा था, ठीक है। अब अगर डायमेंशनल टेबल, अ डायमेंशनल टेबल कंटेन डिस्क्रिप्टिव attributes that provide a context. Descriptive attributes, attribute मतलब columns that provide a context to measuring the in the fact table, ठीक है। डायमेंशन टेबल आर यूज टू फिल्टर, ग्रुप्ड या फिर लेबल द डेटा इनटू फैक्ट टेबल्स, ठीक है। दे यूजुअली हैव अ प्राइमरी की दैट इज यूज्ड एज अ फॉरेन की इन द फैक्ट टेबल, ठीक है। एग्जांपल के लिए, कंटेनिंग विद द सेल्स डेटा,
एग्जाम्पल डायमेंशन टेबल माइट भी इंक्लूड प्रोडक्ट हो सकता है, कस्टमर्स, डेट डेट डायमेंशन हो सकते हैं, प्रोडक्ट, ये सारी बेसिकली। लाइक ये देखो, कैटेगरीज आ गई ना। इसको बोल रहे हो आप क्या, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट, ठीक है। कंटिन्यूस विद द सेल्स डेटा, कंटिन्यूस विद द सेल्स डेटा ले लो एग्जांपल के लिए। डायमेंशन टेबल माइट बी इंक्लूडिंग प्रोडक्ट, कस्टमर, डेट डायमेंशन, ठीक है। दिस द प्रोडक्ट डायमेंशन टेबल माइट बी इंक्लूडिंग डिटेल्स सच एज प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी। Similarly, the customer dimension the might including customer ID, name और region, ठीक है। ये सारा आपके पास आ गया। In this example, the fact tables क्या होगा, sales fact, ठीक है। Capturing quantity data about the sales transaction while dimension table, ठीक है। Product dimension, customer dimension और dim this, ठीक है। Provide descriptive attribute relate to the product, customer as data, ठीक है। और कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी बता देता हूँ। कार्डिनलिटी वही 1 to 1, 1 1, 1 to n, ठीक है, n to many। ये कर सकते हो। व्हाट इज एक्टिव इन एक्टिव रिलेशनशिप इन पावर बीआई। चलो उसको देखते हैं मेरे को। अब हम आ गए हैं अपने इसके ऊपर। फैक्ट टेबल डायमेंशन पता लगे। वे टू क्रिएट रिलेशनशिप इन पावर बीआई, आपने देखा आपने अलग अलग तरीके से। हाउ टू आइडेंटिफाई टेबल्स विद फॉरेन की एंड प्राइमरी की, ठीक है। कैसे फाइंड करें, ये लो। रिलेशन में बनाया ना, वैसे में था रिलेशन क्या हुआ। जो आपने बनाया ये रिलेशंस, हम्म। इस तरह से बनाना है। हाँ, इस तरह ही बनाने हैं। देखिए, आइडेंटिफाइड टेबल्स प्राइमरी की फॉर्म की क्रिटिकल स्ट्रक्चरिंग डेटा मॉडल फॉर पावर बीआई, ठीक है। जैसे अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशंस। प्राइमरी की क्या होता है, a column या set of columns in a table with unique values each row। हर एक रो में क्या यूनिक वैल्यू रहेगी, ठीक है। जैसे कि एक ऑर्डर आईडी यूनिक होती है ना, एक बार आपने ऑर्डर कर लिया, दूसरी बार दूसरे नए ऑर्डर से करोगे आईडी, ठीक है। जैसे कस्टमर आईडी या कस्टमर्स टेबल, ठीक है। फॉरेन की क्या हो सकती है, कॉलम या सेट इन अ टेबल दैट रेफर टू अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल, ठीक है, जो रेफर कर रही है प्राइमरी की अनदर टेबल में। फॉर एग्जांपल, स्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू आईडी को सेल्स के साथ कर लो, कस्टमर आईडी को सेल्स के साथ, कि कस्टमर की जो आईडी है उससे कितना सेल्स हुआ जनरेट, ठीक है। Analyzing your data from data schema preferred, check your data based design document या schema diagram, जैसे ये मैंने बना रखा है, इसको देखो। लुक द की एक्सप्लिसिटली डिफाइन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। प्राइमरी की आर टिपिकली मार्क्ड बाय प्राइमरी की, ठीक है। यहाँ तो नहीं है, चलो। ओके, यहाँ पे देखो, इससे सेल्स का डेटा है, इससे सारे कनेक्टेड हैं ऑलमोस्ट। ये वाला मेन ऑर्डर 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 से हैं सारे कनेक्टेड, ठीक है। इसमें आपके पास ये है आइडिया की प्राइमरी, ये रही, ठीक है। हम्म। और क्या है, टूल एंड टेक्निक्स पावर बीआई में, रिलेशनशिप मॉडलिंग में जाओ, वहां से करो ड्रैग एंड ड्रॉप क्रॉस द वेरी वैल्यूज, ठीक है। एसक्यूएल में तो ये लिखा हुआ है, इन्होंने छोड़ दो उसको। और आगे क्या है, कार्डिनलिटी बताई मैंने आपको। हाँ, एक्टिव एंड इनएक्टिव रिलेशनशिप एग्जांपल, ठीक है। लाइक एक्टिव और in Power BI, active or inactive relationship between table dimension, how the data flow when you filter या interact with visuals, ठीक है। वो दिखाने के लिए बताया हुआ है यहाँ पर। what active relationship, definition करेगी। active relationship क्या होता है, is a default link between two tables, ठीक है। डिफॉल्ट लिंक जो पहले से पावर बीआई करके देता है आपको। बिहेवियर, ओनली वन एक्टिव रिलेशनशिप इज अलाउड बिटवीन टू टेबल्स, ठीक है। ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट इन द फिल्टरिंग व्हेन क्रिएटिंग अ विजुअल्स या फिर कैलकुलेशंस, अपने आप ही वो क्या करता है, पार्टी वो कर लेता है, ठीक है। सेल्स टेबल विद ऑर्डर, कैलेंडर विद डेट, ठीक है। और एक्टिव ये हो गया, आप देखो सेल्स ऑर्डर करोगे तो कैलेंडर डेट आएगा, यूज बाय द डिफॉल्ट बेस्ड एनालाइजिंग। इनएक्टिव क्या है, इनएक्टिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट बट डज नॉट ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट इन फिल्टरिंग, ठीक है। और जैसे कि डेक्स क्वेरी लिखते हो आप, यू मस्ट एक्सप्लिट एक्टिवेट इन कैलकुलेशन यूजिंग डेक्स क्वेरी, ठीक है। डेक्स क्वेरी लिख के आप एक्सेस कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पे, जैसे टेबल्स आ रहे हैं, ठीक है। मेन तो आपके डेक्स क्वेरीज ही होती है, जैसे फॉर्मूला बनाना, ये सारी चीजें, ठीक है। ये हो गया। और स्टार, स्नोफ्लेक, गैलेक्सी स्कीमा।
Schema represent the structure of your data, है ना? Schema define how the table are related. The choice of schema significantly impact query performance. ठीक है, here are तीन स्टार, स्नोफ्लेक्स और गैलेक्सी करके हमारे पास तीन स्कीमास होते हैं। स्टार स्कीमा में क्या करते हो आप? डिफाइन अ सिंपल एंड efficient schema design where the central fact table is connected directly into multi dimension में, ठीक है, डायमेंशन टेबल्स में। स्ट्रक्चर की बात करें, लुक लाइक अ स्टार विद द फैक्ट टेबल एट द सेंटर ऑफ द डायमेंशन, ठीक है, टेबल रेडियंट आउटवर्ड्स, ठीक है। फॉर फीचर्स, की फीचर्स हो गए डायमेंशन टेबल्स आर डी नॉर्मलाइज फ्लैट स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑप्टिमाइज फॉर क्वेरी परफॉर्मेंस या सिंप्लिसिटी, इसके लिए हम यूज करते हैं इसका। स्नोफ्लेक्स हो गया, नॉर्मल वर्जन के लिए यूज होता है, तो स्टार स्कीमा वेयर डायमेंशन टेबल स्प्लिट इनटू सब टेबल्स लाइक दिस, ऐसे सब टेबल्स आ गए, ठीक है। गैलेक्सी स्कीमा हो गया, फैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट स्कीमास, एक ये हो गया, एक ऐसे आ गया, ठीक है। लाइक बहुत सारे डेटा ना कि देखो इसमें क्या है, इसमें क्या क्या कर रखा है, कंपैरिजन कर रखा है, सिंपल रहेगा, ये मॉडरेट है, ये थोड़ा हाई है, स्कीमा है, ठीक है, ये समझना औखा हो जाता है थोड़ा सा। डी नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज और मिक्स, ये दोनों मिक्स रहता है, ठीक है। फास्ट फ्रीक्वेंट है, क्या स्लोअर ड्यू टू जॉइंस, ठीक है, मॉडरेट टू जॉइन, लो। एक ये हो गया, स्टोरेज में हायर रिडक्शन लोअर, और डिपेंड इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करेगा कितना स्लो रहेगा हाई रहेगा, बस इतना ही है इसमें। और कुछ? ये तो डेटा मॉडलिंग के बारे में बता दिया मैंने यहाँ पे। डेक्स क्वेरी कब आएंगी? डेटा मॉडलिंग ये हो गया, और इसका इफेक्ट टेबल बता दिया, डेटा अपलोड कर लिया था। हाँ, डेक्स क्वेरी यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, कल कल करेंगे इसको हम। इतना पढ़ लेना थ्योरी।